ओम राम भाई सकल अबला सकल राम भाई बिकल अबला सकल दुखत देख गिरनार ओकारी बिलाप रोदत बदते सुता स्नेह संहार सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या को स्नेह से याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहे बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश ओ माही जिह दीन्हा बोरी बिर बरहि लागे तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। श्री राम साच हून के मोह न माया उदासीन धनु धाम न जाया और पर घर झघालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जान नहीं विकल बेलो के भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचार सोचहि मति माता सो न टरई जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बावर नाहू तो कत दोष लगायो काहू और तुम सन मिटाही की वह विधि के अंका मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक की टीका मत लो। श्री राम जन ले हो मात कलंक करुणा परिहरा हो आओ सर नहीं और दुख सुख जो लिखा ले लारे हमरे जावे जाहो पावा वो तहीं। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। श्री राम तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुह नगरी गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजाय अनादि शक्ति अविनाशन सदा शंभु अर्धंग निवासन
जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुधारण। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। श्री राम। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। श्री राम। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बसु बेश सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय भेष सती जो कीन्ह तहि अपराध, शंकर पर हरि हर बिरह जाय बहोर। पितु के यज्ञ जोगानल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन। निज पति लागे दारुण, तप किया यस जानी। संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी प्रिया अर्धांगिनी है। श्री राम। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। श्री राम। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हेमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरण की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम। लगे होने पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक हटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश जलाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की जवनार हुई। श्री राम। सो जवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ कहाँ की जवनार का वर्णन किए कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जवनारा, लागे पर सन निपन सुआरा। नारी वृंद स्वर जयवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे और स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग बचन सुनावही।
भोजन करहि सुर अति विलम्ब विनोद सुन सच पावहि। जैवत जु बढ़यो आनंद सो मुख कोटहु ना परे कहो। अजवाई दीन पान गवन बास जह जा क्यों रहो। तब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगढ़ विनोद सुंदर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों में से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे वहां चले गए। श्री राम। बहोरे मुनहि हिमवंत कहो लगन सुनाई जाय। समय बिलो के विवाह कर पठय देव बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। श्री राम। बोली सकल सुंदर सादर बोल सकल सुंदर सादर लीन सबहि जथोचित आसन दीन। वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। श्री राम। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जानी जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव बेप्रहि सिर नाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिकी पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। श्री राम। बहोरे मुनि सही उमा बुलाई कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरन छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी जाय न कूटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने बरनत जग जननि शोभा महा। संकोचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खाने मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकोच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं करने बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरणों कमलों को देख नहीं सकते, परंतु उनकी मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। श्री राम। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजौ शंभु भवान। कोई सुन संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानि। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की।